जोशीमठ में आज से ढहाए जा रहे हैं असुरक्षित आशियाने, खतरे वाले मकान। ढहाने पहुंचा बुलडोजर। 600 से ज्यादा घरों में दरारें आने के बाद खाली कराए गए थे मकान। एसडीआरएफ और एक्सपर्ट टीम की निगरानी में ढहाए जा रहे हैं मकान। खतरे वाले आशियानों पर लाल रंग से लगाया गया था क्रॉस का निशान। होटल मल्लारी इन और माउंट व्यू की भी आई खतरे की, वहां पर भी खतरनाक दरारें। दोनों होटल आज ढहाए जाएंगे। मकानों को ढहाने से पहले जोशीमठ में काटी गई बिजली सप्लाई, इलाके को खाली कराया गया। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी जोशीमठ मामले की सुनवाई। आज सुबह जोशीमठ पहुंची उमा भारती। कल बिजली कंपनियों को ठहराया था दोषी, कहा था पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की खबर पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जामनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान। 2 एनएसजी की टीमों ने फौरन विमान की शुरू की तलाशी। रूसी विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। विमान की तलाशी के बाद एनएसजी की टीम ने यात्रियों की चेकिंग की। हर यात्री के सामान की हुई तलाशी। विमान के सभी 236 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित, पुख्ता जांच पूरी। बम की खबर अफवाह निकली। गोवा में मॉस्को के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट सलीम शेख ने मीडिया को दी जानकारी। बम की खबर मिलने पर मॉस्को से डबलिम आ रहे विमान को जामनगर की ओर मोड़ा गया। कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी के साथ दिखी समर्थकों की भारी भीड़। अंबाला में राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा। मोदी सरकार का किया विरोध, कहा सेना की बेहतरी का मुद्दा उठाने पर मुझे सेना विरोधी करार दे दिया जाता है। अग्निवीर योजना के विरोध में राहुल गांधी ने दी दलील, कहा हम पहले सालों की ट्रेनिंग के बाद तैयार करते हैं जवान, उन्हें लंबी नौकरी और फिर पेंशन देते थे, लेकिन अब सब भूल जाइए, 4 साल में होगी घर वापसी। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच चंडीगढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त, कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0। दिल्ली में अगले 48 घंटे तक मौसम का रेड अलर्ट जारी। सरकार ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कॉलेज क्लासेस बंद की। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही ठंड से मचा हाहाकार, छाया घना कोहरा। सीकर में तेज सर्दी से लोगों को बिल्कुल नहीं राहत, कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा, शीतलहर से जमा पूरा शहर, ठिठुरे लोग। फर्रुखाबाद में घने कोहरे के चलते बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 2 की मौत। गंगानगर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिरी, 3 किसानों की मौत। बानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग, मजदूरों को हो रही परेशानी, सड़क पर नहीं दिख रही सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक का पारा शिमला से भी हुआ कम, तापमान 1 डिग्री से नीचे पहुंचा, बढ़ी गलन। दिल्ली से सटे नोएडा में भी आज सुबह छाया घना कोहरा, कड़ाके की सर्दी। जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच खिली धूप, घरों के बाहर निकले लोग धूप का उठा रहे लुत्फ। जबरन धर्मांतरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा लालच या धमकी से धर्मांतरण गंभीर मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में अब 7 फरवरी को जबरन धर्मांतरण मुद्दे पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा ये 1-2 राज्य का मसला नहीं, देश का मसला है। दिल्ली के कंझावला मामले में अदालत का फैसला, सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कंझावला केस से पुलिस को फटकार, कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं जुटा पाए सीसीटीवी फुटेज। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी के लिए एसआईटी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। छपरा से पटना जाने के दौरान सीएम नीतीश कुमार को युवकों ने दिखाए काले झंडे, ओंकार दल के नेता ने समाधान यात्रा का किया विरोध। छपरा में समाधान यात्रा के दौरान अपने ही नेता सुधाकर सिंह पर बरसे तेजस्वी, कहा उनके बयान बीजेपी की नीतियों का समर्थन करने वाले। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा मौत मामले में शिजान की बड़ी मुश्किलें, जमानत अर्जी पर अब 11 जनवरी को सुनवाई। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ देगी ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पुंछ और राजौरी की जघन्य हत्याकांड के बाद उठाया गया कदम। आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े अर्शदीप सिंह गिल को आतंकवादी किया गया घोषित।
यूएपीए के तहत पंजाब के मोगा के रहने वाले अर्शदीप पर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, आज दुनिया भारत की सुनती है आवाज। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को बताया राष्ट्रदूत, कहा आप कहीं भी रहें भारत को अपने दिल में रखते हैं। पीएम मोदी ने इंदौर वासियों की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की, कहा कहने को इंदौर एक शहर है, मेरे लिए इंदौर एक दौर है। पंजाब पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर की ओर हुई रवाना। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला शरद पवार का साथ, राहुल गांधी की जमकर की तारीफ। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संभाला अपना कार्यभार, पदभार संभालने से पहले किया पूजा पाठ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गहलोत सरकार पर निशाना, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में हुए शामिल। भोपाल में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अत्याचार अधिनियम के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एनएसयूआई ने किया भारत का संविधान विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में लगाई प्रदर्शनी। चेन्नई में अन्ना द्रमुक मुख्यालय में विधायकों की बैठक, अंतरिम महासचिव एड्डपादी के पलानीस्वामी की बैठक की अध्यक्षता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में केलरकई समुद्र तट पर समुद्र में लापता हुए कुछ मछुआरे, खोज और बचाव अभियान जारी। हैदराबाद सरकार ने राज्य और अल्पसंख्यक छात्रों को बांटे कंप्यूटर, छात्रों को दी कंप्यूटर लैब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जताई 2026 में राज्य चुनाव लड़ने में दिलचस्पी। कैथोलिकॉस और मलंकारा मेट्रोपॉलिटन से मिलने के बाद मीडिया से की बातचीत। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत को लगा जनता दरबार, सीएम गहलोत ने किया लोगों को संबोधित। हैदराबाद में पुलिस भर्ती में अनियमितता के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी शुरू, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का टाइम टेबल जारी। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के बीच देखने को मिला अवैध अतिक्रमण। हिंदू संगठनों ने भी अवैध रिलीजेस स्ट्रक्चर को हटाने की मांग कर डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के कोडरमा में 30 से 35 लोगों पर हिंदू से ईसाई धर्म मानने का आरोप। परिजनों ने कहा धर्म ने ही मन परिवर्तन किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ कटक आयुक्तालय पुलिस का 15वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लिया स्थापना समारोह में भाग। उत्तराखंड के रामनगर में हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कही हिंदुओं की सुरक्षा की बात, कहा कि खतरे में हिंदुस्तान का हिंदू। केरल के तिरुवनंतपुरम में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ 13वीं वार्षिक हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने समापन समारोह का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का जोरदार शुरुआत। सीएम शिवराज ने प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। इंदौर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हुए शामिल। सम्मेलन में दोनों ने विजन एक्ट 2047 पर दूसरे पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सतत विकास पर क्षेत्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। चेन्नई में कल्याण योजना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर लगी प्रदर्शनी, फोटो प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने किया उद्घाटन। बारां पुलिस ने पेशी से लौट रहे युवक पर फायरिंग करने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमले में गोली लगने से घायल हुआ था युवक। पठानकोट पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध खनन के आरोप में हुई गिरफ्तारी। झारखंड के गोड्डा में करीब 15 लोगों को मासूमों को मामूली विवाद में बुरी तरह से पीटा गया। 16 साल के एक मासूम की गई जान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए काशी मठ ने किया सोने चांदी का दान। 170 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना किया भेंट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 गुटों में झड़प, 2 लोगों की गई जान। एक्शन में आई पुलिस।